आदेश। जय माता रानी की। हमारे सभी शिष्यों को आशीर्वाद है। शिष्यों, आपको बता दें कि प्राचीन काल से ही हमारे देश के अंदर सौंदर्य की साधना करना प्रमुख माना गया है। और आज भले ही सौंदर्य की परिभाषा बदल गई हो, लेकिन प्राचीन लोग सौंदर्य की परिभाषा अपने संदर्भ में जानते थे। प्राचीन ग्रंथों के अंदर सौंदर्य का मूर्त रूप अप्सरा को माना गया और फिर उसकी उपासना की गई, क्योंकि नारी को ही तो सौंदर्य की मूर्ति माना गया है। संसार के अंदर सबसे सुंदर 3 अप्सराओं को माना गया है, जिसमें मेनका, रंभा और उर्वशी प्रमुख है, जो कि इस्लाम धर्म में नीली परी, लाल परी और हिल-हुल परी के समान ही मानी जाती है। वैसे तो अप्सराएं और परियां दोनों एक ही होती हैं, केवल धर्म अलग होने के कारण इनमें अंतर देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यह सुंदरियां देवताओं की सभा में नाच गाना करती है और उनके मन को बहलाने और काम इच्छाओं की पूर्ति करने का काम करती है। उर्वशी के बारे में यह कहा जाता है कि वह चिरयौवना है और 18 साल की युवती की भांति हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी मदमस्त ही रहती है और उसके यौवन को देखते ही बनता है। उसकी सुंदरता को देखकर देवता भी ठगे से रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में पुरुष भला उसके वश में कैसे ना होगा। उर्वशी के केश काफी लंबे होते हैं, बहुत ही सुंदर चेहरा होता है, केश जैसे बादलों में कोई घटा उमड़ आई हो। इसके अलावा उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें होती है, जो हमेशा इधर उधर मटकती ही रहती है। इस प्रकार से ऐसी सुंदरता वाली स्त्री अपनी सुंदरता के माध्यम से सारे संसार को मोहित किए हुए है। ऋषि विश्वामित्र जी ने जब सुना कि उर्वशी इंद्र के दरबार में नाचती है और उसके नृत्य के सामने पानी भी ठहर जाए, तो विश्वामित्र ने इंद्र को संदेश भिजवाया कि उसके यहाँ पर भी उर्वशी को भेजा जाए, लेकिन इंद्र ने यह सब करने से साफ मना कर दिया। ऋषि विश्वामित्र हठ योगी थे। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से उर्वशी को अपने यहाँ पर बुला लिया और कहा कि उसे उसके शिष्यों के सामने नाचना होगा। लेकिन उर्वशी सुंदर और जवान होने के साथ साथ अभिमानी भी थी। उसने साफ मना कर दिया और वापस चली गई। तो विश्वामित्र जी ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वे ऐसे गुप्त अप्सरा तंत्र की रचना करेंगे कि जब चाहे उर्वशी को अपने यहाँ पर बुला लेंगे और उससे हर एक सुख प्राप्त करेंगे, जो कि आप सभी जानते हैं उन्होंने मेनका से प्राप्त किया ही था। शिष्यों, यदि आप गुप्त अप्सरा तंत्र से उर्वशी अप्सरा साधना कर रहे हैं, तो आपके पास एक योग्य गुरु अनिवार्य चाहिए, क्योंकि इससे कई बार नुकसान भी हो सकता है। यह साधना कुल 31 दिनों की साधना है और पूर्णमासी के दिन इस साधना को आरंभ किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले रात्रि 10 बजे के बाद घर के किसी भी स्वच्छ कोने के अंदर नहा धोकर साफ सुथरे सफेद कपड़ों को धारण कर संस्थान से प्राप्त सिद्ध अप्सरा आसन बिछाकर बैठ जाएं। और उसके बाद उत्तर की तरफ मुंह कर घी का दीपक जलाएं और अपने आसपास गुलाब का इत्र छिड़के। उसके बाद संस्थान से प्राप्त किया हुआ चैतन्य सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित उर्वशी यंत्र रखकर पूर्ण संस्कारित जागृत चैतन्य सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठित उर्वशी अप्सरा माला से पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करें और उसके बाद जब मंत्र जाप समाप्त हो जाए तो वहीं पर सो जाएं। ऐसा आपको कुल 31 दिनों यानी कि 1 माह तक करना है। जब साधना का समय चल रहा हो तो किसी से बोले नहीं और साधना कक्ष से बाहर केवल तभी जाएं जब जरूरी हो, खासकर पेशाब और शौच के लिए ही जाएं। लगभग 7 दिन तक आपको कोई अनुभव नहीं होगा, लेकिन 7 दिन बाद आपको घुंघरू की आवाज सुनाई देगी। लेकिन आपको इस दौरान बिल्कुल भी विचलित नहीं होना होगा और अपनी साधना को निरंतर जारी रखना होगा। कुछ दिनों के बाद आपको एक मधुर सुगंध सी आने लगेगी। फिर आपके साथ यह रोज ही होने लगेगा। उसके बाद जब आपको
साधना करते हुए 21 दिन बीत जाएंगे तो अप्सरा सा शरीर प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ी हो आएगी और आपके पास सटकर बैठ जाएगी। इसके अलावा 31वें दिन वह पूरी तरह से सज-धज कर आएगी और आपकी गोद में बैठ जाएगी, लेकिन इस दौरान बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, वरना साधना खंडित हो सकती है। और अंतिम दिन वह सज-धज कर आएगी और साधक की गोद में बैठकर कहेगी कि तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ सुख देना चाहती हूँ। तुम परेशान मत हो। और फिर वो साधक के चेहरे को अपने चेहरे के करीब ले आती है और फिर उसके होठों पर अपनी गुलाब की पंखुड़ियों वाले संतरे जैसे रसीले होठों से काफी देर तक चुंबन करती है। और वह चुंबन काफी देर तक चलता रहता है, जिससे साधक के पूरे शरीर में एक अजीब सा कंपन शुरू हो जाता है और काम के वेग के चलते खून बहुत तेजी से संचारित होने लगता है। लेकिन इस दौरान साधक का जरा सा भी वीर्यपात नहीं होना चाहिए, वरना साधना तुरंत के तुरंत खंडित हो जाती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अप्सरा वीर्य पीती है, लेकिन ऐसा साधना के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब अफवाह है। हाँ, सिद्धि हो जाने के बाद में होता है। तो उसके बाद साधक को यह कहना चाहिए कि वह अप्सरा उसकी पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो। यदि उर्वशी एक बार सिद्ध हो गई तो आपको जीवन भर रति यानी काम सुख और असीम धन दौलत यश मान सम्मान और वो सब कुछ प्रदान करेगी जिसकी कल्पना आप जनाब करते हैं। यह पूज्य गुरुदेव श्री का आजमाया हुआ गुप्त उर्वशी कामतंत्र है, जो आज भी काम करता है। लेकिन आपको चाहिए कि आप साधना करते वक्त 31 दिनों तक कुछ ना बोले, मौन धारण करना सबसे उत्तम है। और आपको एक बार उर्वशी सिद्ध हो जाने के बाद परस्त्री गमन यानी किसी भी बाहरी बाजारू औरत के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। इससे अप्सरा की सिद्धि नष्ट हो जाती है और वह आपको छोड़कर वापस अपने लोक चली जाती है, फिर कभी भी लौट के नहीं आती। इसके अलावा उर्वशी सिद्ध हो जाने के बाद साधक जो कुछ भी चाहे प्राप्त करे, लेकिन उसका भूलकर भी दुरुपयोग ना करे, क्योंकि तब अपनी लाभ हानि के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसमें संस्थान की अथवा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, याद रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पर अधिक जानकारी और मार्गदर्शन की प्राप्ति के लिए आप ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से चैनल संचालक और साधना सिद्धि मार्गदर्शक पंडित श्री रवीश कोटियाल जी से बेझिझक संपर्क साध सकते हैं। कल एक बार फिर ऐसी ही रहस्यमयी, हैरतअंगेज और रोमांचित कर देने वाली, अब तक छिपी छिपाई गई विभिन्न प्रकार की दुर्लभ गोपनीय इतर योनियों विद्याओं की साधना सिद्धि के संबंध में जानकारी लेकर आप सभी शिष्यों के समक्ष जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदेश। जय माता रानी की जय। श्री महाकाल।